उत्तर में बद्रिकाश्रम और दक्षिण में रामेश्वरम धाम। और दूरदर्शन परिवार की तरफ से आज हम चारों धाम और 12 ज्योतिर्लिंग के साथ देश के महत्वपूर्ण 87 स्थानों के साथ जुड़े हुए हैं और ये अनायास ही आ जाते हैं। और गंगमादन पर्वत और आज भी कहते हैं कि कलयुग में भगवान हनुमान साक्षात विराजमान है और साक्षात विराजमान है और इसलिए भक्तों को साक्षात देश के कोने कोने में जो आध्यात्मिक ऊर्जा है उसको और भी उत्प्रेरित करने का कार्य कर रही हैं। और मंदिर के ठीक पीछे का दृश्य इस वक्त आपको सुमेरु पर्वत के रूप में नजर आता है और इसी सुमेरु पर्वत का हो जाता है। दक्षिण में जब हम जाते हैं तो जो सन्यासी परंपरा हमको मिलती है उसमें सरस्वती अंतिम दशनामी परंपरा में वो भारत की जो अष्टपुरियां कही गई हैं उनके संरक्षण का कार्य दिया गया। तो आदि शंकर ने ये जो चारों धाम स्थापित किए, देश के चारों दिशाओं में जो 4 वैष्णव धाम स्थापित किए, हालांकि मंदाकिनी नदी तट पर बाढ़ सुरक्षा तथा गरुड़ चट्टी के लिए मंदाकिनी नदी पर 60 मीटर पुल के निर्माण। और वास्तव में आज बहुत ही खुशी का पल है कि हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की सुसज्जित इस पवित्र कार्यक्रम में तीर्थराज पुष्कर की इस धरती पर प्रधानमंत्री जी के आह्वान को, प्रधानमंत्री जी के संबोधन को पूरे राजस्थान ने और पूरे देश ने सुना है। केदारनाथ जी की इस पवित्र भूमि से प्रधानमंत्री की गूंज और खास तौर पर शंकराचार्य जी की समाधि का जीर्णोद्धार और उसके बाद शंकराचार्य जी के जन्म स्थान से लेकर शंकराचार्य जी के प्रवास के जितने स्थान थे, हम सौभाग्यशाली हैं कि देश की एकता और अखंडता को मूर्त रूप देने वाले ऐसे हमारी संत शक्ति के पुरोधा आदि भगवान शंकराचार्य जी पुष्कर पधारे और राजस्थान को ये सौभाग्य मिला कि हमने केदारनाथ की भूमि से प्रधानमंत्री जी का संबोधन जीवंत रूप से सुना। आप सब जानते हैं कि भारत की धरती सनातन परंपरा की धरती और किसी कालखंड में इस धरती पर जिस तरीके से देश के अध्यात्म पर, संस्कृति पर, इतिहास पर आक्रमण हुआ, लेकिन भारत एक बार फिर से खड़ा हुआ। और आज जिस तरीके से प्रधानमंत्री जी देश में चाहे नवाचार के जरिए, चाहे अपनी धार्मिक और सांस्कृतिक आस्था के जरिए जो प्रतिबद्धता जाहिर की और जो जन जागरण का काम हाथ में लिया, उसी का नतीजा है कि आज पूरे देश में एक आध्यात्मिक चेतना का जागरण हुआ है। प्रधानमंत्री जी ने देश के अध्यात्म को, देश के इतिहास को, संस्कृति को, विरासत को इस रूप में प्रस्तुत किया है कि दुनिया भारत के उस अध्यात्म की ताकत को अब मानने और समझने लगी है। 21 जून विश्व योग दिवस इसका प्रत्यक्ष उदाहरण है। दुनिया के देशों में भारत की अहमियत बढ़ी है, स्वाभिमान बढ़ा है। मुझे लगता है कि आज का दिन भारत के लिए ऐतिहासिक दिन है कि प्रधानमंत्री जी ने जिस तरीके से शंकराचार्य जी ने देश की एकता और अखंडता के लिए देश को एक सूत्र में पिरोया, प्रधानमंत्री जी भी पूर्वोत्तर की चिंता करते हैं, पर्वत की चिंता करते हैं, दक्षिण के समंदर की चिंता करते हैं, राजस्थान के रेगिस्तान की चिंता करते हुए समग्र रूप से भारत के नक्शे को मजबूत करने के लिए वो आह्वान करते हैं। तो मुझे लगता है कि हम सबका सौभाग्य है कि हम लोग मोदी युग में हैं, जिस युग में इस समय देश के बुनियादी विकास को गति मिली है और देश के वैचारिक मुद्दों का समाधान भी हुआ है। तो लेकर आप कोई मांग करेंगे मोदी जी? देखिए, पुष्कर ये तय मानिए कि जब प्रधानमंत्री जी ने यहाँ निगाह की है तो इसका मतलब कहीं न कहीं भविष्य के गर्भ में पुष्कर का भविष्य भी प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में कहीं न कहीं
उनकी निगाहें निश्चित रूप से यहाँ है।